अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में आयकर छापेमारी ने भ्रष्टाचार की नई परतें खोली है। क्या शिवराज सिंह चौहान भी इसकी जद में है? पूर्व चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस तो इसकी जद में आ ही चुके हैं। और कौन है सौरभ शर्मा का नया माई बाप? नमस्कार, मैं पंकज भुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत किसी को नहीं बख्शती। मध्य प्रदेश में आयकर छापों में सौरभ शर्मा इस वक्त सबसे बड़ा गुनाहगार बनकर सामने आया है, लेकिन इसके सिर पर किसका हाथ है? परत दर परत ये सामने आ रहा है। ताजा मामले में अभी तमाम दस्तावेजों में पूर्व चीफ सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की जुड़ी जमीनों के दस्तावेज भी इस छापामार कार्रवाई में मिले हैं। बताया जा रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट में कि ये दस्तावेज इकबाल सिंह बैस और उनकी पत्नी के नाम पे है। कई इलाकों में भोपाल से लगे हुए रातीगढ़, नीलगढ़ और मेंडोरी में बड़े पैमाने पर इकबाल सिंह बैस जैसे कई अफसरों ने अपना काला धन खपाया है, लेकिन इकबाल सिंह बैस ने चीफ सेक्रेटरी रहते हुए इतना बड़ा कार्रवाई की और सौरभ शर्मा को बड़ा मौका दिया लगातार चेक पोस्ट की वसूली का। यह भी कहा जा रहा है सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा चेक पोस्ट पर वसूली करता था। क्या ये सब शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो क्या इसका मामला शिवराज सिंह चौहान तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या शिवराज के राज में ही सौरभ शर्मा का इकबाल बुलंद हुआ? यानी शिवराज, सौरभ शर्मा और इकबाल सिंह बैस तीनों की तिकड़ी की मिली भगत थी, या शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद इस सब भ्रष्टाचार गैंग के बारे में अनजान थे? ऐसा संभव नहीं कि एक मुख्यमंत्री जो 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो मध्य प्रदेश का, उसे इतनी भी जानकारी नहीं हो कि उसकी नाक के नीचे क्या खेल चल रहा था और क्या कर रहे थे उसके इकबाल सिंह बैस, उसके चीफ सेक्रेटरी और उनके अंडर की टीम क्या कर रही थी और चेक पोस्ट पर किस तरह की वसूली हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान इससे इनकार नहीं कर सकते कि उनकी जानकारी में नहीं था, और यदि उनकी जानकारी में नहीं था तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए और ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि उनके मुख्यमंत्री इस कदर अनजान थे कि उनको पता ही नहीं था। यानी 18 साल में मध्य प्रदेश में क्या क्या हो गया ये शिवराज सिंह को जानकारी में ही नहीं था। मामा और बहनों के भाई बनकर शिवराज सिंह जिस कदर जनता के सामने आए, उसके बाद इस छवि को लेकर झटका लगता है कि आखिर कैसे उनके राज्य में भ्रष्टाचार इतना पनप गया। और अभी के मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधे सीधे इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है, और उनका बयान भी यही इशारा करता है कि मेरे राज में तो चेक पोस्ट बंद कर दिए गए क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ वसूली होती है और कई सालों से यहाँ वसूली हो रही। यानी मोहन यादव भी इशारों में या सीधे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद ये वसूली बंद हुई और मैंने चेक पोस्ट बंद करा दिए, जबकि पुरानी सरकारों में वसूली होती थी और चेक पोस्ट चल रहे थे। पुरानी सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में चेक पोस्ट चल रही थी, वसूली हो रही थी, और उस समय भी मोहन यादव मंत्री थे और उनकी बात को माने तो उन्हें इसकी जानकारी है कि वसूली होती थी और मैंने आते ही ये वसूली बंद कर दी। यानी मोहन यादव पूरी तरह से अपने आप को किनारे कर गए हैं कि मेरे कार्यकाल में कोई वसूली चेक पोस्ट से नहीं हुई। सौरभ शर्मा जैसे लोग इकबाल सिंह बैस चीफ सेक्रेटरी, शिवराज सिंह चौहान की सत्ता के दौरान पनपे हैं और उसी के समय वसूली होती थी, मैंने तो चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। निश्चित ही मोहन यादव सरकार ने चेक पोस्ट बंद कर दिए जुलाई में, उसके बाद कितनी वसूली हो रही है अलग जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त मोहन यादव का यह कहना कि मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, शिवराज सिंह को तो कटघरे में खड़ा करता ही है। इसके बाद एक और पत्र की चर्चा कर लेते हैं जो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2016 में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, और उस वक्त चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस थे। उन्होंने इस पत्र पर मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट से हो रही वसूली पर नाराजगी जाहिर की थी। गडकरी ने इस पत्र में यह भी लिखा था कि बड़े पैमाने पर मेरे पास शिकायत है कि मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर वसूली की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद 2016 में गडकरी के पत्र लिखने के बावजूद 2023 तक मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर वसूली चलती रही। यानी इतना खुलेआम खेल था कि केंद्रीय मंत्री की भी बात प्रदेश में कोई सुनने को राजी नहीं था। क्या मुख्यमंत्री तक गडकरी की ये चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी ने नहीं पहुंचाई होगी? क्या शिवराज सिंह चौहान इस चिट्ठी के बारे में नहीं जानते थे?
फिर कैसे इतना बड़ा गैंग पनप गया और 1000 करोड़ का कारोबार सौरभ शर्मा जैसे कांस्टेबल ने खड़ा कर लिया। यानी सरकार चुपचाप आंख मूंद के बैठी रही। यानी मध्य प्रदेश में गडकरी की चिट्ठी का भी कोई महत्व नहीं है। वही होता है जो चीफ सेक्रेटरी और सत्ता सियासत चाहती है। और इस वसूली के कारनामे के तार किस किस से जुड़ेंगे ये देखना होगा। क्या कुछ राजनेताओं पे भी कार्रवाई होगी या हर बार की तरह सौरभ शर्मा जैसे कांस्टेबल, उसके कुछ दोस्त और उसके करीबियों पे कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाएगी और कहानी खत्म कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर देखेंगे कि राजनीति किस तरफ जाती है, भ्रष्टाचार की सुई किस पर टिकती है और कौन कौन लोग इसकी जद में आते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।